वन्दे जगद्गुरुम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम् यत् योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धर तत् श्रीविद्योभूते भुवानि तिरुमते मम यत् योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धर तत् श्रीविद्योभूते भुवानि तिरुमते मम। शक्ति सर जी आप शुरू करेंगे ना? नहीं, आप कीजिए शुरू। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यत्र योगेश्वर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो। अर्जुन उवाच। श्लोक भी पढ़ दो साथ में। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो। जय श्री एवं कृष्णा। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां प्रपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो। श्रीभगवानुवाच। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो। ये त्वक्षरम् अनिर्देशमव्यक्तं परिभासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो। क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवदिर्दिराप्यते। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो। एति सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्स्ति विद्योभूतिर्भुवानि तिरुमतिर्मनो।
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। यत् योगेश्वर कृष्णो यत् पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। अच्छित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। कृष्ण जी। अभ्यासप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। अथ तदपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्याग शान्तिरनन्तरम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुखशमी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रिय। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। अनपेक्ष सुखी दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्त समे प्रिय। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान सा मे प्रिया। जय श्री कृष्ण। यत् योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। यत् योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तस्मिन् योगुते ध्रुवानिते मते नमः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः।
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजयो मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजयो मम लवली। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अन्निकेतस्तिर्मतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजयो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजयो ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्कर्म भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र मम जय जी और साधना जी बार बार खोल रहे हैं, आप प्लीज कीजिए। ओम तत्सत्ति श्रीमद्। सर जी मैं बाहर हूँ इसलिए मैं म्यूट नहीं कर रही थी। ठीक है। ओम तत्सत्ति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण। अगर आप बीते कल के शोक में डूबे रहेंगे तो आपके आज और कल दोनों खराब हो जाएंगे। आज का सूत्र लिया है संत प्रेमानंद से। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र मम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। शुभं भूयात्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र मम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र मम या जी शुरू कीजिए आप। चुप बढ़िया नहीं ये वाला यत्र योगेश्वर यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूते ध्रुवनीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूते ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। हे राजन यहाँ यहाँ योग से भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांधी धनुर्धारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और असल नीति है, ऐसा मेरा मत है। आज है ना बेसिकली हमें इसका सारांश यही है इस तो का हमें आप जब तक आप धनुषधारी नहीं बनेंगे तब तक इसका इस भाव को आप एहसास नहीं कर सकते उसका। जब आप धनुषधारी बन जाओगे तब आप इन सब भावों का एहसास कर सकते हो। आज सबने पढ़ा है गीता का संपूर्ण पाठ और आज हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम इसका विवेचन करें एक के बाद एक, जितना भी टाइम हो, पर सब बोलिए प्लीज। मैं तो इतना सवाल करता हूँ क्योंकि आप सबको टाइम है। इति श्री कृष्ण ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्।
सुमेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जी हाँ, बताइए शक्ति जी, आप बताइए। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूते ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूते ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। आज का श्लोक दिनेश जी ने बहुत ही अच्छा संपुट पाठ किया और उसके साथ आप सब ने किया। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबके चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, मोक्ष संन्यास योग नाम से 78वां अंतिम श्लोक एक अलग दृष्टिकोण से व्याख्या करेंगे, दैनिक जीवन के सिद्धांतों के साथ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। भावार्थ क्या है कि जहां भगवान श्री कृष्ण जैसा दिव्य ज्ञान, सही दिशा और विवेक हो, और जहां अर्जुन जैसा साहस, पुरुषार्थ तथा कर्म करने का संकल्प हो, वहां समृद्धि, सफलता, उन्नति और स्थायी धर्म युक्त जीवन अवश्य होता है। इस श्लोक को अपने जीवन का दर्पण मानिए। दर्पण हम क्यों कहते हैं? इस श्लोक में केवल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की बात नहीं हो रही है, ये हर मनुष्य के भीतर रहने वाले दो पक्षों की बात है। कृष्ण हमारे भीतर की बुद्धि, विवेक, आत्मा और ईश्वर की प्रेरणा है, और अर्जुन हमारा मन, शरीर, कर्म और प्रयास है। यदि हमारे भीतर का कृष्ण जागृत है लेकिन अर्जुन कर्म नहीं करता तो जीवन रुक जाता है। यदि अर्जुन बहुत मेहनत करता है लेकिन कृष्ण अर्थात विवेक नहीं है तो मेहनत गलत दिशा में चली जाती है। सफल जीवन तब बनता है जब विवेक और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। जीवन का पहला सिद्धांत क्या है? सही दिशा, केवल तेज गति नहीं। आज हर व्यक्ति बहुत व्यस्त है, सुबह से रात तक दौड़ रहा है, लेकिन एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं सही दिशा में दौड़ रहा हूं? यदि कोई व्यक्ति गलत सड़क पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है तो क्या वह जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा? नहीं, वह लक्ष्य से और दूर चला जाएगा। कृष्ण दिशा है, अर्जुन गति है। जीवन में गति से पहले दिशा देखिए, दिशा चाहिए। दूसरा सिद्धांत, निर्णय लेने से पहले रुकना सीखिए। आज अधिकांश समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि लोग प्रतिक्रिया तुरंत देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत गुस्सा, तुरंत उत्तर, तुरंत निर्णय। कृष्ण क्या करते हैं? वे पहले अर्जुन को सोचने पर मजबूर करते हैं, फिर निर्णय करवाते हैं। जीवन का नियम क्या है? पहले सोचो, फिर समझो, फिर विचारो, फिर निर्णय लो और फिर पूरी शक्ति से कर्म करो। तीसरा सिद्धांत, भावनाओं के गुलाम मत बनिए। अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता था, क्यों? क्योंकि वह भावुक हो गया था। भावना बुरी नहीं होती, लेकिन भावना यदि विवेक पर बैठ जाए तो निर्णय गलत हो जाता है। आज भी ऐसा ही होता है। गुस्से में नौकरी छोड़ देना, दुख में रिश्ते छोड़ देना, डर में अवसर छोड़ देना, लालच में गलत निर्देश कर देना। कृष्ण कहते हैं, भावना को दबाओ मत, लेकिन निर्णय अपनी बुद्धि से लो। चौथा सिद्धांत, सफलता केवल परिणाम नहीं है। आज लोग सफलता को केवल पैसा समझते हैं, लेकिन श्लोक में 4 बातें कही गई हैं। श्री केवल धन नहीं, बल्कि
घर में शांति, स्वस्थ शरीर, सम्मान, अच्छे रिश्ते, संतोष। यदि करोड़ों हों लेकिन नींद ना आए, क्या वह श्री है? नहीं। विजय, विजय का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, सबसे बड़ी विजय है अपने आलस्य पर विजय, अपने क्रोध पर विजय, अपनी आदतों पर विजय, अपने डर पर विजय। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। तीसरा भूते, भूति का अर्थ है हर दिन थोड़ा बेहतर करना। आज का मैं कल के मुझसे बेहतर हूं, यही भूति है। ध्रुवा नीति, ऐसी सफलता जो ईमानदारी से मिली हो, जिसे छुपाना ना पड़े, जिस पर गर्व किया जा सके। पांचवा सिद्धांत, ईश्वर केवल चमत्कार नहीं करते। बहुत लोग कहते हैं भगवान मेरी सहायता करेंगे, हाँ, लेकिन कैसे? भगवान नाव भेजते हैं, अवसर भेजते हैं, अच्छे लोग भेजते हैं, सही विचार भेजते हैं, लेकिन नाव में बैठना हमें ही पड़ता है। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्वयं नहीं लड़कर दिया, धनुष अर्जुन को ही उठाना पड़ा। छठा सिद्धांत, भगवान ड्राइवर हैं लेकिन गाड़ी आपको ही चलानी है। महाभारत में कृष्ण सारथी हैं, रथ अर्जुन का है, घोड़े अर्जुन के हैं, युद्ध अर्जुन का है, लेकिन दिशा कृष्ण दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज भी ऐसा ही है, भगवान आपका जीवन नहीं जी सकते, लेकिन जीवन कैसे जीना है यह सिखा सकते हैं। सातवां सिद्धांत, हर सुबह अपने भीतर कृष्ण और अर्जुन को जगाइए। सुबह उठकर स्वयं से पूछिए, आज मेरा कृष्ण क्या कह रहा है? सच बोलो, किसी का बुरा मत करो, समय का सम्मान करो, अपने कर्तव्य निभाओ। फिर पूछिए, क्या मेरा अर्जुन तैयार है? क्या मैं आज मेहनत करूंगा? क्या मैं बहाने नहीं बनाऊंगा? क्या मैं अनुशासन रखूंगा? ये दोनों का उत्तर हाँ है तो आज का दिन सफल होगा। आठवां सिद्धांत, परिवार में कृष्ण और अर्जुन। एक परिवार तभी सुखी रहता है जब कृष्ण होते हैं प्रेम, धैर्य, संवाद, क्षमा, और अर्जुन होते हैं जिम्मेदारी, कमाई, सेवा, त्याग। केवल प्रेम से घर नहीं चलता, केवल पैसा भी घर नहीं चलाता, दोनों चाहिए। नौवां सिद्धांत, कार्यस्थल, ऑफिस में कृष्ण और अर्जुन। एक कर्मचारी के भीतर कृष्ण का अर्थ है ईमानदारी, सीखने की इच्छा, सही निर्णय, टीम भावना। अर्जुन का अर्थ है समय पर पहुंचना, मेहनत करना, परिणाम देना, समस्याओं का हल करना। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे नेतृत्व तक पहुंचता है। 10वां सिद्धांत, आध्यात्मिक जीवन। कई लोग केवल पूजा करते हैं, कई लोग केवल काम करते हैं। गीता कहती है दोनों को जोड़ो, प्रार्थना भी करो, कर्म भी करो, ध्यान भी करो, सेवा भी करो, भगवान को याद भी करो, अपने कर्तव्य भी निभाओ, यही कर्मयोग है। इस श्लोक का एक मनोवैज्ञानिक अर्थ है, हमारे भीतर 4 पात्र रहते हैं। कृष्ण जो विवेक है, अर्जुन जो इच्छा शक्ति है, दुर्योधन जो अहंकार है, और शकुनी चालाक मन है। प्रतिदिन यह युद्ध चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जब विवेक इच्छा शक्ति का मार्गदर्शन करता है तब जीवन में धर्म की विजय होती है। एक सुंदर उदाहरण, मान लीजिए एक किसान है, वह रोज भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना करता है, लेकिन खेत नहीं जोतता, बीज नहीं डालता, पानी नहीं देता। क्या केवल प्रार्थना से फसल होगी? नहीं। दूसरा किसान खेत में बहुत मेहनत करता है, लेकिन मौसम, मिट्टी, सही समय का ध्यान नहीं रखता, वह भी सफल नहीं होगा। सफल वही होगा जो भगवान पर विश्वास भी रखे और कर्म भी करे। इस श्लोक का दैनिक अभ्यास क्या है? हर रात सोने से पहले हम अपने आप से 5 प्रश्न पूछें। क्या आज मैंने कोई निर्णय विवेक भगवान कृष्ण से लिया या केवल भावनाओं में बह गया? क्या मैंने अपने कर्तव्य यानी अर्जुन से मुंह मोड़ा या पूरी निष्ठा से निभाया? क्या आज मैंने किसी के साथ अन्याय किया या न्यायपूर्ण ध्रुवा नीति व्यवहार किया? क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर
भूतिर बना? क्या आज मैंने भारी सफलता के साथ आंतरिक शांति श्री भी अनुभव की? यदि इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं तो समझिए कि आपके जीवन में कृष्ण और अर्जुन साथ साथ चल रहे हैं। एक अंतिम श्लोक का जीवन संदेश, गीता का समापन एक अत्यंत व्यवहारिक संदेश होता है। सही सोच अर्थात कृष्ण प्लस सही कर्म अर्थात अर्जुन, ये जब दोनों होंगे कृष्ण प्लस अर्जुन तो सही स्थायी सफलता मिलेगी। विवेक प्लस परिश्रम समृद्धि देगी। धर्म प्लस साहस विजय देगा। ईश्वर पर विश्वास प्लस स्वयं का प्रयास जीवन की पूर्णता देगा। निष्कर्ष, ये श्लोक हमें बताता है कि जीवन की हर परिस्थिति एक छोटा सा कुरुक्षेत्र है। जीवन की हर परिस्थिति हमारे साथ अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ये एक छोटा सा कुरुक्षेत्र है। हर दिन हमें निर्णय लेने होते हैं, संघर्ष करना होता है और अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। जब हम कृष्ण के समान विवेक, सत्य, धैर्य और ईश्वर स्मरण को अपने जीवन का मार्गदर्शक, अपना जीपीएस बना लेते हैं और अर्जुन के समान रहकर साहस, अनुशासन, निष्ठा और कर्मशीलता को अपनाते हैं, तब हमारे जीवन में केवल बाहरी सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति, नैतिक दृढ़ता और स्थायी आनंद भी आता है। यही इस अंतिम श्लोक का शाश्वत संदेश है। इसीलिए कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इति श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा बता दिया दिनेश सर और शक्ति सर। बताइए आप, सुनील जी। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतेर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्। आज के श्लोक का विवेचन बहुत अच्छा शक्ति सर ने कर दिया कि जहाँ योग के स्वामी श्री कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति होती है। ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ऐसा उनका मत है। मैं सबसे पहले अपना आभार प्रकट करूंगी वर्षा दीदी को, जिन्होंने मुझे इस कक्षा में जोड़ा। उसके बाद हमारे सम्मानीय दिनेश सर, शक्ति सर और रमेश सर जी, जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमें हर पल पे। और शक्ति सर की तो सारी बातें कुछ इतनी अच्छी हैं कि जो एकदम धारण करने लायक लगती थी। जैसे वो कहते थे, हर समय ईश्वरियत करोति शुभम करोति। तो इसलिए इन्हीं शब्दों से बहुत साहस आ गया था मन में कि जो हो रहा है बहुत अच्छा ही हो रहा है। ईश्वर हमारे लिए, उनकी योजना जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। और अब गीता पढ़ते पढ़ते ओवर द टाइम बहुत विश्वास भी दृढ़ हो गया है और ये भी पता चल गया है कि भगवान जो है वो सर्वोपरि हैं। भगवान जगत गुरु है और सब कुछ भगवान का ही है। हमें कुछ नहीं करना, अपने आप को संसार से विच्छेद करके और भगवान के साथ जुड़ना है, क्योंकि भगवान तो पहले से ही हमारे साथ हैं, हमारे अंदर बैठे हैं। लेकिन अब हमें ये मानना आ गया है कि केवल भगवान ही हमारे अपने हैं और
हमें अनन्य भाव से, यानी किसी और बात को सोचे बिना, हमें केवल एक प्रभु की शरण में ही जाना और हर समय अपने आप को यही कहते रहना है कि हे प्रभु, मैं आपका हूं और मैं आप ही का हूं और आप मेरे हैं। और इसी आनंद में हर समय हमें डूबे रहना है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि परमात्मा हमारे हृदय में है और हम उनके अंश हैं और चेतन तत्व एक ही है। ये जो हमारे संबंध बने हुए हैं, ये सब कर्तव्य पालन के लिए बने हुए हैं और हमें संबंधों से विच्छेद करना है। उनके साथ सिर्फ हमें कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन ममता नहीं करनी है। हमें छोड़ना है तो क्या छोड़ना है? अहंता, ममता। ये शुरू में जब मैं आई थी क्लास में तो वर्षा दीदी बोलती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम मुझे समझ में आया कि हमें क्या छोड़ना है। हमें अहंता और ममता छोड़नी है, क्योंकि हर समय हम अपने आप को कर्ता मानते रहते थे पहले, लेकिन अब ये ज्ञान थोड़ा सा आ गया है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे। जो कुछ है वो प्रकृति में तीनों गुणों के द्वारा हो रहा है और हम तो केवल उसके देखने वाले हैं। और हमने करना क्या है? हमने ईश्वर को सर्वत्र देखना है और अपने जो हमारे शत्रु हैं, जैसे कि हमें राग और द्वेष हो जाता है, हमें इनसे छुटकारा पाना है, अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी है। और अभी तक जैसे हम सहारा दूसरों में ढूंढते थे, अब हमें ये बात समझ में आई है कि हमें प्राकृतिक पदार्थों का आश्रय नहीं लेना है। हमें लेना है तो केवल एक परमात्मा का आश्रय लेना है। हम परमात्मा के थे, हम परमात्मा के हैं और हम परमात्मा के ही रहेंगे। प्रकृति की जो त्रिगुणमयी माया है, इससे हमें संबंध विच्छेद करना है, भगवान जी की अनन्य शरण जाना है। क्योंकि ये भी समझ में आया है कि जो भगवान जी है ना, वो भक्तों के दास बन जाते हैं। तो हमें अपने जो बीत गया है उसको भी नहीं सोचना और आगे की भी चिंता नहीं करनी है। हमें केवल और केवल भगवान के साथ जुड़ना है, यही समझ में आया है। क्योंकि जब तक हम मैं करते रहेंगे तो संघर्ष चलता रहेगा, लेकिन हमें अब मैं छोड़नी है। और जो भी कुछ है, जो पीछे बीत गया, अपराध भी हुआ या आगे की भविष्य की भी कोई चिंता है, उसको भी हमें पूर्ण तरह से भगवान को समर्पित कर देना है। हमें किसी बात का, अतीत का शोक नहीं करना और आगे के भविष्य की चिंता भी नहीं करनी, क्योंकि अब हमें पक्का दृढ़ विश्वास हो गया है कि भगवान जी मेरे साथ है। और जैसे हमने गुणों के बारे में जाना, तो धीरे धीरे हमें अपना आलस्य त्याग कर तमोगुण से रजोगुण की तरफ आना है, फिर रजोगुण से सतोगुण की तरफ आना है। और ना हमें पीछे मुड़कर देखना है, ना नीचे देखना है, आगे और ऊपर की तरफ देखना है। और धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से हम जो है परमात्मा की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और इस देह को जो हमने अभी तक हम मैं मान के बैठे थे, इसको भी मैं नहीं मानना। हमें ये मानना है कि ये जो हो रहा है दिख रहा है और अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना है। जैसे अभी भी शक्ति सर ने भी बताया कि हमें जल्दी से कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। मन में भाव उठते हैं तो उनको हमें अनुभव करना है और कोई जल्दी नहीं है हमें किसी भी चीज की। हमें ये समझना चाहिए कि ये भी परिस्थिति आई है और ये भी चली जाएगी। किसी को दोष नहीं लगाना चाहिए, कर्ता बनने से बचना है। और सबसे बड़ी बात जो शक्ति सर ने हमें सिखाई कि हर समय, हर बात के लिए इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, हमने भगवान जी को अर्पित कर देना है, समर्पण करना है। क्योंकि हर समय जो भी हो रहा है वो ईश्वर की अनुग्रह से ही हो रहा है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हमने सबके साथ प्रेम करना है और निष्काम भाव से सेवा करनी है और बस अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना है। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपकी हूं और कोई भी नहीं है बस हमारे बीच में। क्योंकि ये अब समझ में आ गया है कि एक ही चेतन तत्व है और वो ही सबके अंदर भास रहा है। तो बस उस चेतन तत्व को ही हर समय याद करना है, प्रभु का नाम लेना है और
प्रयास करना है कि जब हम बैठे नाम लेने में तो हमारा ध्यान पूरा प्रभु के अंदर हो। और जैसे दिनेश सर जी कहते हैं कि अगर हम रसोई में भी खाना बना रहे हैं तो भी हमारा ध्यान परमात्मा में ही होना चाहिए कि ये मैं परमात्मा के लिए बना रही हूँ, और अपने कर्तव्य कर्म से पीछे नहीं हटना। और कोई भी कुछ भी कह दे, बस बिल्कुल शांत रहना है और देखते रहना है कि ये सब प्रकृति में हो रहा है। और सबसे आसान तरीका यही है कि सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना है। अगर क्रोध भी आया तो भी इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, और प्रतिक्रिया नहीं देनी। देखना है, थोड़ी देर में परिस्थिति आती है, वो चली जाती है। यही अभी प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद सबका बना रहे और ईश्वर की कृपा बनी रहे। इस राह पर चलते रहे, गीता जी को पढ़ते रहे और लोगों को भी मोटिवेट करें कि गीता जी पढ़िए। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद जी, प्रणाम जी। आशा जी, आशा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। आशा जी, पूजा जी। जी सर, जय श्री हाँ कृष्ण। जी, जय श्री यत्र कृष्ण जी। योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, पूजा जी आप बताएंगे कुछ और। आशा जी, जी सर, मीनिंग बोलूं क्या? जी मीनिंग नहीं, अपने बताते हैं भाव सर। बताओ, अपने भाव हाँ, बताओ बगैर पढ़े। जहाँ जय श्री कृष्ण, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ श्री विजय, समृद्धि और अचल नीति है। यह मेरा मत है। हे राजन, जहाँ पर योगेश्वर शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तथा देवी संपदा के लक्षणों को धारण करने वाला भगवान का अनन्य भक्त प्रिय सखा गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहता है, अर्थात इन दो पवित्र आत्माओं का संयोग होता है, वहाँ श्री अर्थात धन संपत्ति ऐश्वर्य विजय भूति ऐश्वर्य समृद्धि तथा अचल नीति न्याय शासन आदि सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं विशेषताएं आदि अपने आप प्रकट होती हैं। संजय ने अपना मत बताकर पांडव पक्ष की सेना की असीमित समर्थ भी बता दी और युद्ध का परिणाम रूप से पांडव पक्ष भी विजय की भी भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन यदि कौरवों के साथ पक्ष लेना विपक्ष कौरवों के पक्ष की सेना संख्या से भी पांडवों की सेना से लगभग 2 गुना अधिक थी और भीष्म पितामह आचार्य द्रोण कर्ण जयरथ ये 4 महान शक्तिशाली अजय योद्धा भी कौरवों के पक्ष में थे। इस कारण धृतराष्ट्र को यह विश्वास था कि युद्ध में विजय उसके दुर्योधन आदि पुत्रों की होगी, परंतु संजय ने अपना स्पष्ट कर दिया कि जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उसके अनन्य भक्त गांडीवधारी धनुषधारी इन दो का संयोग होगा, वहां पर विजय भूति और अटल नीति अर्थात न्यायपूर्वक शासन करने का विधान है। ये चारों समृद्धियां अपने आप प्रकट होती हैं। संजय के कहने का भाव यह था कि हे राजन, आपके अपने दुर्योधन आदि पुत्रों की युद्ध में विजय प्राप्त करने की स्वप्न देखना व्यर्थ है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अनन्य भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन के बीच में इस अत्यंत अर्थात और रहस्यकृत संवाद को तथा भगवान के विराट रूप करने का दर्शन करने का अर्जुन के अलावा संजय की ओर
अर्जुन के रथ में विशाल ध्वज बैठे हनुमान जी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर जी, थैंक यू। हाँ जी, पूजा जी। जी। जी यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति धुर्वाणीतिर्मतिर्मम। मुझे मतलब इसमें लगता है कि पहले भी जब भी मैंने इसके बारे में सुना तो हमेशा लगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है यहाँ पे प्रतीकात्मक रूप में काफी बताया गया है, जो कि आप और शक्ति जी भी हमेशा कहते हैं, जैसे ज्ञान हो गया, धर्म, विवेक। अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हैं मतलब आप कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं। मतलब उनको दर्शाया गया है इसमें कि ज्ञान हो गया आपका, यहाँ पे अ, अम, विवेक है। और वैसे का वैसे ही सिमिलर मुझे जब भी ऐसा इसको पढ़ती हूँ तो अ, मतलब श्री कृष्ण जी का ये पढ़ती हूँ तो हमेशा राम जी का लगता है। हाँ, वो भी हमेशा ज्ञान, सत्य, धर्म, विवेक इन सब के ही प्रतीक थे। और यहाँ पे कृष्ण को भी उसको ही प्रतीक बताया गया है। और जो काम करना है मतलब जो हमें कर्म करना है इससे उद्धत होके करेंगे कि स्थिरता से करें, धृति घृति के हिसाब से धैर्य से करें, ज्ञान, सत्य, धर्म, विवेक इसके अनुसार कर्म करें, साहस दिखाएं, पुरुषार्थ रखें। तो और हमेशा समर्पण पे फोकस करें, मतलब कर्तव्य पालन कर रहे हैं पर उसको भी समर्पित कर दें, मतलब समर्पित भाव से करें कि आप जो है सब प्रभु के इच्छा है और प्रभु के द्वारा ही हो रहा है। हम ना हम कर रहे हैं ना हमसे कुछ नहीं हो रहा है, करवाने वाला वो है और कर भी वही रहा है। तो मतलब हाँ, इस भाव का जब भी ये पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो ये लगता है कि यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन मतलब कृष्ण यानी सत्य है, ज्ञान है, धर्म है और अर्जुन है कि उसे करना कैसे है, वो इन सब चीजों को कर्म कैसे किया जाए। ज्ञान में सत्य का ध्यान रखे, धर्म संवत अगर कर्म है तो करें, समर्पित भाव से करें, अ, कर्तव्य पालन में पीछे ना हटे और मैं की भावना नहीं आए, मतलब ऐसा आई एम नॉट द वन। समर्पण इसीलिए वर्ड यूज किया था हमने कि ये आप खुद के बारे में ना सोचे कि हम मैंने बहुत कर लिया है, मतलब वो ऐसे अहंकार वाला सब हट जाएगा। और ये चीज धृति से करें, इसका मतलब कि आप धृति से करेंगे, इसका मतलब कि आप धैर्य के द्वारा वो चीज कंसिस्टेंटली करते रहें। क्योंकि हाँ, एक दिन किया और ये बहुत मुश्किल है। अ, बहुत सारा ऐसा हर्डल आता ही रहता है कुछ ना कुछ कि आप वो हो नहीं पाता है कंसिस्टेंटली। पर भगवान साथ में रहते हैं, अर्जुन को वापस से कृष्ण जी लाइन पे ले ही आते हैं क्योंकि करवाने वाले भी तो वही हैं। तो वो बात पे विश्वास रखना चाहिए कि आप भटक गए हैं तो या आप डीरेल हो रहे हैं तो जैसे दिनेश जी या शक्ति जी हैं लाइन पे ले आते हैं वो। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही बताया गया है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन इन अ, अपने कोई भी कार्य को धर्म और विवेक के आधार पे बनाए, जैसा कि राम जी भी का भी जब भी रामायण के कुछ ऐसा पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या ये धर्म संगत है तो मैं करूँगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो वो भगवान राम ने वो काम किया ही नहीं। क्या ये धर्म संगत है, नहीं है तो वो नहीं करेंगे। और अगर धर्म संगत है तो वो करें। तो इसका मतलब धर्म और विवेक के आधार पे आप बनाए और कभी भी आपका कर्तव्य है तो उसके पालन करने से पीछे ना हटे।
हमेशा भगवान पे पूर्ण विश्वास बना के रखें और उनके मतलब अगर आप इतना बना के रखेंगे तो उनके द्वारा सही मार्गदर्शन और सतत प्रयास के द्वारा आप डेफिनेटली ऑनेस्टी से आप ये मतलब मीन्स ऑनेस्टी एंड धृति से भी लगे रहेंगे और ऑनेस्टली वो काम करेंगे तो आप सक्सीड होंगे। और अगर सक्सीड हुए या आपको उस समय कार्य में सफलता नहीं भी मिली तो भी आपको श्री कृष्णार्पणमस्तु एंड देन यू नीड टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन इट। डोंट टेक कि भाई अरे आई एम द बिग वन, ऐसा नहीं हो सकता और नहीं हो पाया नहीं हो पाया, वो उसका काम है, आपका काम सिर्फ करना है। और और डेफिनेटली एट द एंड जब आप इतना कंसिस्टेंटली प्रयास करते हुए और भगवान को समर्पित करते हुए चीजें आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो सफल नहीं होता। आपको लग सकता है कि अरे सफल नहीं हुआ, आपके पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं, बट एक्चुअली में वो पैरामीटर्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। रियलिटी में वो कैसा चीज हेल्प कर रहा है, आप बाद में जब थोड़ा बड़े होते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि अरे उस समय ये नहीं होता तो ये सब मैंने उस समय उस जगह पे इस टास्क से सीख लिया था। पर हो सकता है उस समय आपको समझ ना आ रहा हो, आपको लगे ये तो असफलता है, पर वो असफलता में भी बहुत बड़ा चीजें रहती है। और सफल हो गए तो उसका अहंकार ना करें, आगे बढ़ते रहें। तो इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु करें और आगे बढ़े। सो ज्ञान और कर्म को दोनों को मिक्स किया का दोनों का एक्चुअली मिक्सचर है यहाँ पे कि ज्ञान और कर्म दोनों मिक्स ही तरीके से बताया गया है। कर्म करना है तो ज्ञान और विवेक का ध्यान रखिए, समर्पण रखिए, धर्म संगत कर्म होना चाहिए और यही जीवन की वास्तविक विन है बेसिकली। जय श्री कृष्ण। सुंदर, थैंक यू जी। जी हाँ, ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी आप बताइए। जी जय श्री कृष्ण। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवाने मति मम। सबने इतना खोल खोल कर और विस्तार से बताया है कि अब समझ नहीं आ रहा कि और क्या बताएं। बस यही कहेंगे कि प्रभु ने हमें इन सब से जोड़ने के लिए, जैसे अभी डरलीन जी ने कहा था कि मैं भी वर्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, आभार करूंगी दिल से कि उन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा। और फिर शक्ति सर ने, आपने हमें एक नई राह दिखाई। एक पढ़ रहे थे हम, आज तक सिर्फ पढ़ ही रहे थे, उसको असली मायने उसके आपने हमें अब बताए और हम कोशिश कर रहे हैं उनको धीरे धीरे अमल में लाने के लिए, उस पर धीरे धीरे उन पर कि हाँ हमें उस चीजों को अपने जीवन में उतारना है, उनको समझना है। बाकी प्रभु के मर्जी के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। और हमारी हमेशा उनसे यही प्रार्थना होती है कि अपने चरणों के नजदीक रखना, कभी भुलाना मत। कभी ऐसा ना हो कि वो तुम हमारा हाथ छोड़ दो। बस प्रभु से हर वक्त यही विनती रहती है कि बस कभी विसारना नहीं, मुझे हमें सिर्फ अपने चरणों में जगह देना, ताकि हम, अगर वो हमारे पर कृपा करेंगे तो तभी हम हर चीज को अच्छे से कर पाएंगे। उनकी कृपा से ही हम हर काम को उन्हें अर्पण कर पाएंगे। उन्हीं की इच्छा, अगर उनकी कृपा होगी तभी हम अपने जीवन में इन चीजों को उतार पाएंगे। वरना बिना उनकी कृपा के, उनकी
इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे अब ज्यादा नहीं, बस मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने हमें ये राह दिखाई, इस चीज का मतलब सिखाया, हमें वो चीजें जीना कैसे है वो बता। जय श्री। आगे मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा। मुझे इतना सुनने के बाद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर बता दिया ज्योत्सना जी आपने भी। जी अनम्यूट करके और जो भी अपने भाव प्रस्तुत करना चाहते हैं प्लीज कीजिए। लता पाल जी जी जय श्लोक श्री पढ़। कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवनीतिर्मतिर्मम। जी श्लोक का मीनिंग पढ़ना है या अपने अपने भाव बता। अपने भाव बताओ। जी जी कोशिश करते हैं जी। मतलब गीता पढ़ते हुए अभी मुझे 6-7 मंथ्स ही हुए हैं वैसे। तो अभी भाव में बड़ा चेंज आया है। पहले सिर्फ हम अपने लिए प्रार्थनाएं करते थे, फिर जब से गीता पढ़ना शुरू किया तो अब जगत कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो अपने लिए मांगने का मन नहीं होता। पहला तो ये चेंज आया। दूसरा कि वही कि जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, बाकी सबकी भी सेवा करनी है, सबके बारे में सोचना है। और मतलब श्री कृष्ण की पता नहीं, भाव नहीं, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जी Yeah, next. रीटा जी। रीटा जी, नीरज जी, राजानी। राजानी जी ने कल कर दिया था सर। अच्छा हाँ, कल कर दिया था सर, अभी भी कर सकती। गीता ने तो मेरे को भी लवलीन जी ने ही जोड़ा था जी। मैं भी लवलीन जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर जी। हम ना योगा करते थे, मैं योगा सिखाती थी, तो लवलीन जी भी हम मेरे साथ ही हम इकट्ठे योगा करते थे। तो ये हर रोज मेरे को वसुदेव सुतम देवम ये श्लोक सुनाती थी। ये मैं कहती इसका अर्थ क्या होता है, इन्होंने मेरे को अर्थ बताया। फिर हर रोज मेरे पास गीता के 2-2 श्लोक भेजने शुरू कर दिए हैं, तो मैं उनको पढ़ती थी घर में बैठे बैठे। तो एक दिन फिर मेरे मन में इतना आया, भाई आप ना मेरे को लिंक ही भेज दो, मैं तो आपके साथ गीता ही पढ़ूंगी।
तो इन्होंने ही मेरे को गीता में जोड़ा है जी। इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे को इतनी अच्छी बातें सुनने वो ज्ञान की बातें मिली हैं जिनसे मेरा जीवन बहुत अच्छा हुआ है। बहुत भाव में बहुत फर्क आया है। गुस्सा तो है थोड़ा, लेकिन फिर भी बहुत करने से पहले सोचते हैं कि हम गीता पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। किसी के प्रति कोई राग द्वेष, कोई भी गलत भावना अपने मन में नहीं लेके आनी है। और ये गीता ने तो हमें आसुरी भाव तो हमारे अंदर आने ही नहीं चाहिए, सारे सात्विक भाव होने चाहिए। अनन्य भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ना चाहिए और धैर्य से सारे काम करने चाहिए। श्रद्धा से, श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरों की सेवा करने के भाव हमारे मन में होने चाहिए। दान यज्ञ तप दान ये करने चाहिए, जो कि कभी भी भगवान जी भी कहते हैं कि ये तो कभी भी त्याजने के या छोड़ने की योग्य नहीं है, इनको तो हमेशा ही करते रहना चाहिए। और अपने शास्त्रों में, अपने सनातन धर्म में हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गीता ने तो हमें कोई भी चीज नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा से लेके सारे जितने भी 3 गुण हैं इनके बारे में मेरे को तो इतना ज्यादा पता ही नहीं था पहले। भगवान के सारे जो विराट रूप दिखाया, विभूतियां इतनी बताई, किस किस में भगवान कैसे कैसे समाहित है, इतना भगवान के बारे में तो इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं तो ये सोचती हूँ सब है ही श्री कृष्ण भगवान जी, सब कुछ है, जो कुछ भी है भगवान हमें अपने चरणों में लगाए रखना। और भगवान तो हमारी कोई भी दुख आता है सर, मैं तो कहती हूँ ये तो आना था, लेकिन भगवान ने हमारी बहुत मदद करी है कि हम थोड़े में बच गए, क्या पता ज्यादा नहीं, भगवान ने हमारी रक्षा की है। और भगवान का हर वक्त शुक्रिया अदा करते हैं। और वही हमारे अंदर प्रेम है कि भगवान आप हमारी रक्षा करते ही हम उनके बच्चे हैं, उनका अंश है भगवान जी का। तो भगवान तो हमारी हर वक्त इतने भाव आते हैं सर जी भगवान के बारे में, तो सारी गीता शुरू से लेके आखिर तक कर दो फिर भी कम है। बहुत सारों के सब, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबकी नंबर आए, सारे बोले गीता के बारे में, तो जितना भी कहे उतना ही कम है सर जी। बहुत ही बढ़िया शक्ति सर, आप दिनेश सर जी ने मैं रमेश सर जी को तो नहीं जानती हूँ, मैंने नहीं देखा ना उनके सामने मैंने कहीं वो करा है, लेकिन सभी गुरुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें इतनी इतनी अच्छी बातें बताई हैं। अपने बड़ों की सेवा करनी, किसी से भी बैर भी बिल्कुल भी नहीं करना, जो हमारे से ईर्ष्या करते हैं उनसे भी प्रेम से बातें करना, ये सब गीता का ज्ञान है। गीता ने हमें बहुत ज्ञान दिया है। और यही बात मैं भी कहती हूँ, मैं सूर्य को जल देती हूँ जब भी कहती हुई थी श्री कृष्ण अर्पणमस्तु, इसी श्री सूर्याय अर्पणमस्तु। मैं भी हर वक्त ये सारी चीजों में और वही कहती हूँ कि भगवान जैसे कहते हैं कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य, भगवान जी हमें कहते हैं कि सभी धर्मान प्रत्यज्य। अर्जुन को कहते हैं, इसका मतलब हमें भी कहते हैं भी सभी अपने धर्मों को और कर्तव्य संपूर्ण कर, धर्मों को संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर मुझे एक सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर की शरण में आओ अर्जुन, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये भी हमें भगवान कहते हैं। हम अच्छे कार्य करें, नेक कार्य करें, नेक कार्यों पे चले तो भगवान हमारी खुद ब खुद रक्षा करते हैं। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। जय श्री कृष्ण। राजरानी जी, हाँ आप है जी। ना जो बताया ना ये आपने, जो हाँ बताया ना जी। आपने अभी, हाँ एक जी। अब रोज रात को लिखो आपने क्या किया, अच्छा क्या बुरा किया अपने लिए। ठीक है देखो सर आपको जी। इससे चेंज आएगा आपका। सर एहसास जी होगा कि मेरे आपका ना ये हस्बैंड बीमार है, मैं इतना नहीं कर सकती। अब वो गिर गए थे, उनको उठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, बहुत काम बहुत बढ़ गया सर जी, इतना ठीक है, बड़ी जब भी लिख सकते हो, जब भी लिख सकते हो तब लिखो। ठीक है, ठीक है सर जी, ठीक है जी, जरूर लिखा करूंगी जी। ठीक है, आगे नेक्स्ट वन। हाँ जी रीटा जी। जय श्री कृष्णा जी। यस। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। इसमें यह बताया कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में मन मना मद भक्ता, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार कृष्ण की शरणागति है। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली हैं तथा इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम आदेश
समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करना या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यही हमारा इस अध्याय में कहा गया है। भगवत गीता में हम सब यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यही भगवत गीता का सार है। अब यही समझ में आता है कि हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए और निष्काम भाव से जो जो भगवान जी ने हमें ज्ञान दिया है उसको अनुसरण करना चाहिए और उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए, तभी हमें शरणागति मिलेगी। जय श्री कृष्ण। आपको एहसास होना चाहिए कि आपने कितना किया है रोज, क्योंकि सर ध्यान करने पढ़ते, के लिए सर आभार तो करते ही हैं और सीख भी रहे हैं, पर नहीं नहीं, ज्यादा लिखिए व्यर्थ कर। लिखिए लिखिए आपने क्या किया गीता के जी हिसाब से सर। जी डेली, जी सर। तो पता लगे आपको रोज बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। जी हाँ, थैंक यू जी जी। सर। ठीक। जी हाँ, नेक्स्ट कौन है? निर्मल जी। जी उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रही थी मैं अच्छा बोल तो नहीं इसी नहीं, सकती। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वन उर्मिल दीदी। उर्मिल जी। और वो सारदा जय श्री साहब है, कृष्ण। सारदा साहब सर जी, सारदा जी, हाँ जी। मेरे को बोलना ही नहीं आता। मैं तो यही कहती हूँ कि हमने अगर काम क्रोध लोभ और अहंकार छोड़ दिया है तो हमने गीता को धारण किया। हैगी ये ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ चीजें ਸਹੇਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ये ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ चीजें ਕਰੂਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ जी हाँ, ठीक है जी, थैंक यू जी हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण योगी जी, आप बताएंगे कुछ? यंत्र योगेश्वर कृष्ण, यंत्र प्राथो धुरंधरा, तंत्र विजय भूर्ति ध्रुवा नीतिमति में। जय श्री कृष्ण। एक सेकेंड, आपको करेक्ट करते हैं, यत्र है ये यंत्र नहीं है, यत्र हाँ यत्र जी, योगेश्वर, यत्र देयर इज नो बिंदु, यत्र। या यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ होता। ठीक है जी, ठीक बड़ी है। बढ़िया, बड़ी दोबारा पढ़िए। यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र प्राथम धनुंधर, तत्र श्री विजय भूर्ति ध्रुवा नीतिमति में। जय श्री चलिए कृष्ण। आप बताइए। हाँ जय श्री कृष्ण, बताइए, बताना क्या? आपको पहले दिन आपको स्वागत है। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, साधना साहब, साधना जी। सर जी साधना जी भी कह रही थी कि वो कहीं बाहर हैं, इसलिए म्यूट रखा हुआ है। बाकी शारदा साहब। अच्छा नहीं, मैंने तो साधना कल साहब। बता दिया था, मैंने मेरे भाव कल बता दिए थे, जो बाकी रह गए वो सबके भाव लीजिए, सबके भाव लीजिए। हाँ, ठीक है, जैसे साधना जी आपने अनम्यूट किया है। ठीक है, शुक्र है आ गया मेरा नंबर, मेरे को तो भूल ही गए थे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बहुत सुंदर श्लोक है, 18 अध्याय का लास्ट श्लोक है और 18 अध्याय संपन्न हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि सारी गीता पढ़ ली है, सारी गीता पढ़ ली है। देखो इतना अच्छा लग रहा है कि हमने 18 अध्याय का विवेचन सुना भी किया भी। लेकिन बात अब आती है कि किया भी और सुना भी, लेकिन जो सुना कितना हमने धारण किया बस, और क्या धारण किया। कल शक्ति सर बता रहे थे विजय के बारे में,
कि विजय वो नहीं है जो युद्ध में अर्जुन जीता, विजय है अपने क्रोध में विजय पाना, लोभ में विजय पाना। बहुत अच्छा लगा कि असली विजय जो युद्ध मन का है उसको देखना है। असली युद्ध हमारा वही है जो हमारा हर मनुष्य के मन में चलता है। ये तो 5000 पहले युद्ध हुआ हमें सिखाने के लिए, अर्जुन और कृष्ण और दुर्योधन का। अब ये जो युद्ध हमारे मन के भीतर चल रहा है, उस युद्ध को कैसे खत्म करें। तो यहाँ पर देखो, हमें ये पता है कि 3 लोगों ने श्री कृष्ण की सारी बात को सुना। एक संजय थे, एक धृतराष्ट्र और एक अर्जुन, 3 ही थे सुनने वाले। तो अब 3 क्यों 3 कहे 3 थे? क्योंकि ये 3 के नाम तो दे दिए, संजय, धृतराष्ट्र और अर्जुन। देखो, जो तीनों में से अब जो अर्जुन था ना, वो सत्व गुणी था, इसलिए वह सुनते ही मुक्त हुआ। और जो संजय था वो रजोगुण वाले थे, जिसके कारण संजय को भी रोमांच हो रहा, हर्ष हो रहा था, आनंद हो रहा था। वो सारा वृत्तांत जो देख रहा था, वो देख देख के आनंद ले रहा था, वो रजोगुणी। और जो धृतराष्ट्र था, कहते हैं वो उस पर क्या कहते हैं, वो था तामसिक। उसको सुनकर भी कुछ नहीं हुआ, उसको सुनकर, क्योंकि जो सारा हाल संजय धृतराष्ट्र को दे रहे थे, तो उसको सुनकर क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने बेटों की विजय के लिए रोता रहा, क्योंकि वो अंधा आंखों से नहीं था, कहते हैं वो मन का भी अंधा था, बहरा भी था, अक्ल से भी मूर्ख था। वह दुख और शोक में ही रहा और अपने आसपास हो रहे विध्वंस और हानि को घटते हुए देखता रहा। तो यही ये 3 गुण, रजो, सतो और तमो, यही हमारे हर मनुष्य के भीतर। तो अब इनको हमें देखना है कि हम धृतराष्ट्र हैं, संजय हैं या अर्जुन हैं। अब ये जो धृतराष्ट्र का कहते दुर्भाग्य था कि श्री कृष्ण के इस सुंदर संवाद को सुनकर भी वह मुंह से बाहर नहीं आया। हमारा भी यही दुर्भाग्य होता है कि हम आकर भी सत्संग में सत्संग को धारण नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते ढंग से, हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो ये युद्ध जो हमारे अंदर चल रहा है मन के, इसका यही तात्पर्य है कि गीता वही है, पर आप में जो तामसिक है और जो कुछ लाभ नहीं होगा, जो तामसिक है उसको तो लाभ नहीं होगा, जो राजसिक है उनके लिए एक उम्मीद बन सकती है बस। पर ये सभी तभी होगा जब वे अपने अंतःकरण को शुद्ध करने और अपनी श्रद्धा को गहरी करने का भी प्रयत्न करेंगे। क्योंकि बार बार दिनेश सर बिल्कुल ठीक बताते हैं ना कि श्रद्धा आगे चलती है, श्रद्धा गहरी होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो हम ज्ञान को सुनकर भी अपने मन में टिका नहीं पाएंगे, वो टिकेगा नहीं, वो निकल जाएगा। इसलिए जो सात्विक अंतःकरण वाले हैं वे इसी क्षण, जैसे हम सुन रहे हैं, कभी दिनेश जी ने सुनाया, सर ने, फिर शक्ति सर ने सुनाया, शारदा जी ने सुनाया, जिन जी ने सुनाया, क्या हमें उन सब का सुनते सुनते रोमांच आ रहा है, आनंद आ रहा था, कुछ अनुभव हो रहा था?
तो वो कह रहे हैं इसी क्षण अर्जुन वाली स्थिति या संजय वाली स्थिति या दृष्ट वाली स्थिति आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सुनते सुनते कि उस समय आपकी स्थिति कैसी थी। क्या आपको आनंद आ रहा था या आपको लग रहा था कि ये तो ऐसे ही चलना, या कोई सुन रहा था या नहीं सुन रहा था। तो यहाँ मन की स्थिति की बात कही है। और मन की स्थिति कैसे होगी? जब हम शरणागत हो जाएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम। क्योंकि ये गीता नहीं है, ये गीता जो है इसका सार है कृष्ण की शरणागति। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है, परम। क्योंकि सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली इस विधि तक ले जाने वाली हों, पर जो गीता है उसका अंतिम आदेश यही है कि वो समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। वचनों पर चलना है। हमारे को बताते थे, हम कहते थे गुरु चरणों में पड़े रहो, गुरु चरणों में। तो वो कहते थे चरणों का मतलब है वचनों। क्योंकि गुरु को लिपटना थोड़ा है, गुरु से नहीं, गुरु के शरीर से थोड़ा प्यार करना है, गुरु के वचनों से प्यार करना है। क्योंकि जो वो एक एक गहरी बात बताते हैं उन पर चलना है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो बस। वो कह रहे हैं कि कृष्ण की शरण ग्रहण करो और कृष्ण को ही आत्मसमर्पण करो। और यही 18वें अध्याय का मत है। बस यही, ऐसा ही उन्होंने कहा मेरा मत है। जो कृष्ण की शरण में आ जाता है, समर्पित हो जाता है, उसको तो फिर कुछ भी हो नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। वो हर्षित ही रहेगा, चाहे कितनी बड़ी परिस्थिति आए, चाहे कुछ हो, आंधी आए, तूफान आए, चट्टान गिरे, उसको कोई असर नहीं। क्योंकि वो कृष्ण पर श्रद्धा और विश्वास कर रहा है, कृष्ण पर श्रद्धा और विश्वास से जी रहा है। तो वो, उसको फिर कुछ नहीं, ना चाहिए उसको कुछ और ना कुछ हो सकता है। बस भगवान की शरण में आकर प्रेम करना है। प्रेम, प्रेम सिखा रहे हैं भगवान कि सब में वही भगवान है और सबसे प्रेम करो, तू मेरा मैं तेरा। बस यही कह रहे हैं भगवान। मेरे को तो यही अनुभव होता है कि भगवान यही कहते हैं कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम मेरे प्यारों से प्रेम करो। मुझसे करो ना करो, मेरी मूर्ति से ना लिपटो, मेरी मूर्ति के आगे जोत जलाओ ना जलाओ, लेकिन जो मेरे प्यारे हैं उनको प्रेम करो। सबको, किसी का दिल ना दुखे और किसी को कोई बुरा ना कहे, सबके लिए भला सोचे, अच्छा सोचे कि सबका जीवन सुखमय हो जाए, कल्याणकारी हो जाए। बस यही एक भावना मन में रहे सबके प्रति। और यही एक भक्ति है, यही कर्म है, यही योग है, यही ज्ञान है, यही सब कुछ बताया गया है गीता में। मुझे यही लगता है सारी गीता का सार यही है, प्रेम प्रेम प्रेम। जय श्री कृष्ण। जय श्री। बहुत सुंदर जी, थैंक यू जी। अब टाइम हो गया आरती की तरफ। वर्षा जी, रीटा, सॉरी, वर्षा जी, रश्मि जी और शारदा साहब और लता जी, आप चारों मिलकर कीजिए जो भी करना है किसको। वर्षा जी, कृष्ण जी की शारदा जी, आरती कर देती हूँ, गीता जी की आरती करती हूँ सर। ठीक है, आप जी, कीजिए। शारदा साहब हैं, फिर रश्मि जी अच्छा हैं, मैं फिर कृष्ण जी लता की साहब जी हैं। गीता जी की आरती कृष्ण करती हूँ सर जी भगवान मैं। की आरती। जी। मेरी आवाज आ रही है सर जी? जी जी हाँ, आवाज आ, हाँ हाँ जी, जी, आ रही है, आ रही है। आ रही है। अच्छा जी, ठीक।
ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि ही कमल विहारणी प्रभु ही कमल विहारणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा मय कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायनी शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परम आनंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी दैवी सदगुण दायनी दैवी सदगुण दायनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी मैया गुरुमुख की वाणी मैया प्रभु मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मैया मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर गुरुपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवत गीते जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि हे कमल विहारणी प्रभु हे कमल विहारणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओ गीता माता की जय जय श्री जय श्री भगवान कृष्ण। श्री कृष्ण चंद्र जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशोमंद गोपी चंद्र काटम हंद भव भय हारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंदहु मुनीश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम
बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम् करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम् सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भय हारणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दादा साहब, लक्ष्मी जी, दादा साहब। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः। निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा मा कश्चित् दुःख कश्चित् भाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत् असतो मा सद्गमय। असतो मा अस्तु मा सद्गमय। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो तमसो मा मा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। मृत्युर्मा मृत्युर्गमय। मृत्युर्मामृतं गमय। गमय। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। शांति ओम। सभी सुखी होवे। सभी सुखी सभी होवे। सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे। सभी रोग सभी सभी मुक्त रोग रहे। रोग मुक्त मुक्त रहे। रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी 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 मंगलमय मंगलमय के के मंगलमय साक्षी साक्षी के बने। बने। साक्षी बने और 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 किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। किसी किसी को को किसी भी को दुख भी भी का दुख दुख का भागी का न भागी भागी बनना न न पड़े। बनना बनना पड़े। पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमको 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 असत्य से असत्य असत्य सत्य की से की ओर ओर ले ले सत्य चलो। की ओर चलो। ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से अंधकार से अंधकार प्रकाश से की ओर ले प्रकाश प्रकाश की चलो। ओर की ले ओर ले चलो। चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से मृत्यु मृत्यु से से अमरता अमरता की अमरता ओर की ले ओर ले और चलो। ले चलो। चलो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं 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 मंगल 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 कामनाओं के कामनाओं के साथ कामनाओं साथ के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका आपका दिन रात आपका रात दिन रात मंगलमय हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु शुभम भूयात्। इति इति श्री श्री कृष्ण 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 अर्पणमस्तु अर्पणमस्तु शुभम अर्पणमस्तु भूयात्। शुभम भूयात्। भूयात्। वसुदेव सुतं देवम् वसुदेव वसुदेव सुतं सुतं देवम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् 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 देवकी परमानन्दम् देवकी 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 परमानन्दम् परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं 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 वन्दे 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 जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्। जगद्गुरुम्।
बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। जय 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 श्री जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री श्री राधे राधे श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव हर हर महादेव। हर 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 महादेव। जय महादेव जय गौरे पते नमः। जय 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 गौरी गौरी पते नमः। पते नमः हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव आप सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको गुरु जी प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री कृष्ण। सब गुरुओं को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री प्रणाम, कृष्ण। प्रणाम। जय सबको श्री कृष्ण। प्रणाम। जय लक्ष्मी जी। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे परमपिता परमेश्वर, आज का जो भी पाठ हुआ, 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, 18वां अध्याय, संपूर्ण पाठ जो हम सबने मिलकर किया, वो सब रानी भार्गवा जी की ओर से आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप उनको जल्द से जल्दी स्वस्थ करें, ताकि वो भी हमारे बीच में बैठकर आपके नाम का जाप कर सके, इसका पठन कर सके, अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करें। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्
त्याग शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुख शमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासिते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे योगेश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, अभी जो हमने 12वें अध्याय का पाठ किया वो हम अपने देश की ओर से, पूरे देश के सभी लोगों की ओर से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तो इसी तरह सनातन धर्म की रक्षा में लगे रहें, सबको बुद्धि दें, बल दें, ताकि तनिक भी अपने मार्ग से वो ना डिगे और अच्छे मार्ग पर सभी चलें। हमारा देश सदा उन्नति उन्नति और उन्नति करता रहे। जय श्री कृष्ण। सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी। थैंक यू जी। लता जी, आज तो बहुत शुभ दिन है, सबकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये समाप्त हो गया ना कुछ पाठ, मतलब पूरा गीता समाप्त हो गई है अभी तक। तो आप भी जरा थोड़ा सा भजन सुनाइए एक आध, लता जी। जी 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 सुना देती हूँ मैं जी, बिल्कुल जी। प्लीज। एक जी एक बस 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट। जय श्री कृष्ण। छुपा कहाँ ओ आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो मन ये
पुकारे आ दिल के सहारे, मन ये पुकारे आ दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे, हर पल बेचारे छुपा कहाँ हो, ओ आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, छुपा कहाँ हो, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए रे, नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ हो, आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, नेह भी लगाया प्रीति लगाई, नेह भी लगाया प्रीति लगाई, प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हई रे, दू में दुहाई छुपा कहाँ हो, आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, राधा बुलाए तुझे गोपियाँ बुलाए, राधा बुलाए तुझे गोपियाँ बुलाए, आओ कन्हैया हमारा सारा चाहे रे, मन हर साए छुपा कहाँ हो, ओ आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, छुपा कहाँ हो। जय श्री कृष्ण। वाह लता जी, आपने कमाल कर दिया, गुड, आनंद आ गया, जय आनंद आ श्री गया, कृष्ण। बहुत सुंदर आनंद आ गया। बहुत बहुत आभार लता जी, बहुत ही अच्छा आपने, बहुत ही सुंदर बताया। और बहुत टाइम लिए ये, हम सब इसी भाव में बैठे हुए हैं। अब समाप्त तो ये भगवत गीता का 18वां अध्याय का 77वां श्लोक, इसी भाव में हम जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण।
कल शारदा साहब आप और रमेश जी आएंगे और आप कीजिए। जो भी जिन भी भक्तों ने अपने भाव प्रकट नहीं किए हैं वो कल अपने भाव प्रकट करेंगे पूरे 2 साल के अनुभव के। जिन्होंने इन 2 दिनों में नहीं किया है वो कल करेंगे। मतलब मैं तो एक लाइन भी नहीं सोच पाती, कैसे सीखे बोलना। आप है ना। जी मैं देख मतलब एक शब्द भी नहीं बोला जाता मेरे से। अब आपने ये शुरू किया और जी गीता जी अब आप जो कर रहे हैं एक एक श्लोक की एक एक माला कर रहे हैं, तो ये जी क्यों हो रहा है? यही तो भाव है, यही बट वो बताना है। बोल ही नहीं पाते, मतलब पता नहीं जब वो आप बोलने लिख का के लाइए, पहले लिख के लाइए, वो पढ़िए, जी लिख के ला करके वो पढ़िए, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। और फिर धीरे धीरे बोलना ऐड कीजिए, फिर 2-3 लाइनें रोज जो आप लिख के लाइए उसमें, तो धीरे धीरे बोलना शुरू हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। जी बिल्कुल। आभार। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम। धन्यवाद सबको।